हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल शर्मा क्लास एफिशिएंट। आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 5, चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसके एक्सरसाइज 5.5 में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के टॉपिक पर विचार करने वाले हैं। आज का स्पेशल टॉपिक है स्पेशल क्लास ऑफ फंक्शन, जिसमें फंक्शन इज गिवन। मान लीजिए y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू ux रेस्ट टू द पावर vx। इसका एग्जाम्पल इस तरह का कुछ होगा, y इक्वल टू sin x रेस्ट टू द पावर 10 इनवर्स x। ऐसे में इसको हम क्या समझेंगे, sin x इक्वल टू ux और 10 इनवर्स x इक्वल टू हम समझ लेंगे vx। इस तरह का एग्जाम्पल होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड वी हैव y का लॉग होता है लॉग y इक्वल टू, यहां पर जो एक फॉर्मूला अलग से देख लें, लॉग m रेस्ट टू द पावर n इक्वल टू होता है n log m इंटू बीच में रहता है। तो जो vx है वो आगे आ जाएगा इंटू log यहां पर ux हो जाएगा। अब यहां पर इंटू का मतलब इधर फर्स्ट हो गया और इधर आपका सेकंड हो गया। अब आप देखेंगे log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y इंटू dy बाई dx इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकंड में v डैश x इंटू लॉग ux प्लस फर्स्ट पहले ले लिया v x इंटू डी बाई डी एक्स, मतलब इसका डिफरेंशिएशन लॉग ux का डैश। इस प्रकार से dy बाई डी एक्स इक्वल टू होगा, नीचे से y को पहुंचा दीजिए इस जगह पर, यहां पर ये y कैपिटल ब्रैकेट, नीचे से y यहां पर बन गया v डैश x इंटू लॉग ux प्लस vx इंटू लॉग ux का डैश। और इस तरह से आप ध्यान देंगे, इस तरह से फंक्शन ऑफ x के पावर फंक्शन ऑफ x हो तो इसका डिफरेंशिएशन कुछ इस प्रकार से करते हैं, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन को जानने से पहले एक अलग से जानकारी देना चाहते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू सिंपल डेरिवेटिव इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ t, सिंपल डेरिवेटिव इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टी। यहां पर जो t होगा वह अंडर लाइन के द्वारा हम इंडिकेट करेंगे, इसको जरा माइंड कीजिएगा। दूसरी बात एक और आपको बताना चाहते हैं, अगर y इक्वल टू अंडर रूट एक्स हो तो डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशिएशन याद रखेंगे डायरेक्ट, डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स का याद रखिएगा 1 बाई 2 अंडर रूट एक्स होता है। दूसरी बात आपको क्या याद रखना है, तो अगर y इक्वल टू अंडर रूट टी हो सपोज कीजिए, तो ऐसे में इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट का 1 बाई 2 अंडर रूट होता है और t है तो t लिख लीजिए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट के अंदर जो होगा वही लिख लेंगे। यह एक यूनिक प्रोसेस है, आपको याद रखना है। इसका एग्जाम्पल जरा देख लीजिए। मान लीजिए t इक्वल टू साइन एक्स है, तो y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स ले लेते हैं। तो यहां पर मन में मानेंगे t इक्वल टू साइन एक्स। तो अब इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करना चाहोगे तो मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या बताए थे, 1 बाई 2 अंडर रूट टी अंदर वाला 1 बाई 2 अंडर रूट साइन एक्स
इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टी मीन्स साइन एक्स। तो इक्वल टू क्या मिला, नीचे 2 अंडर रूट साइन एक्स मिल गया, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। तो कुछ इस तरह की बातों पर आगे हम विचार करने वाले हैं। वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। कुछ बार बार आने वाला स्टेप पर हम विचार करने जा रहे हैं। अगर हम आपसे कहें डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो ये होगा 1/x। अगर x की जगह पर y हो, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स सपोज की लॉग y सपोज कीजिए, तब क्या होगा, लॉग टी समझें, लॉग टी का डिफरेंशिएशन सिंपल डेरिवेटिव के फॉर्म में क्या होगा, लॉग एक्स थोड़ी देर के लिए मान करके देखो तो लॉग एक्स का 1/x होता है, तो लॉग टी का 1/t होगा, लॉग y का 1/y होगा, इनटू ये जो है उसका अलग डेरिवेटिव निकालिए डी बाई डी एक्स ऑफ y। तो याद रखना है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग y इक्वल टू 1/y डिवाइड बाई डी एक्स। इसको माइंड कीजिएगा, इस तरह से आप याद रखेंगे। अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। अंडर रूट के अंदर अगर x की जगह पर कुछ और हो तो t मानोगे, तो अंडर रूट t का डेरिवेटिव होता है 1/2 अंडर रूट t, जैसे 1/2 अंडर रूट x होता है, इंटू ये वाला करके डी बाई डी एक्स ऑफ अंडरलाइन या t, तो डी बाई डी एक्स ऑफ t, तो t जिसे भी मानेंगे उसको वहां पर यूटिलाइज कर देंगे। चलिए एक चीज और आगे देखें, log x। अगर कहीं पर log x लिखा हो तो याद रखिएगा log x बेस e होता है, पहली बात। एक और दूसरी बात, log x बेस e का डेरिवेटिव होता है 1/x, और log y का डेरिवेटिव 1/y तो होगा, लेकिन इसको t थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, तो इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ टी मानते हैं, तो इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ जो t माने थे y, वो y यहां पर आ जाता है। तो इस तरह से इसको याद रखिएगा। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लॉग से संबंधित बताने जा रहे हैं जो इसी में यूटिलाइज होने वाला है। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू है log y इक्वल टू सपोज कीजिए log ये m इंटू n इंटू r के पावर s अपॉन t इंटू s सपोज कीजिए। तो इसका ओपन करने पर वैल्यू क्या मिलेगा, ऊपर के इंटू में प्लस होगा, ऊपर के इंटू में क्या होगा, प्लस होगा, और नीचे के इंटू में माइनस आ जाएगा, और जो पावर होगा वो आगे आ जाएगा। जैसे क्या मिलेगा, log m इंटू में प्लस होगा, log n इंटू में प्लस होगा, log r के पावर s, तो s को आगे ले आइए, log r नीचे आने पर जैसा कि हम बताए थे माइनस होना है, तो माइनस log t ये वाला, और नीचे आ गया माइनस log s। जरा इसको माइंड कीजिए किस तरह से log लिया गया। इसी टॉपिक पर आगे हम विचार करने वाले हैं। ऊपर के इंटू में प्लस होता है जैसा दिखाई दे रहा है, और पावर जो होता है आगे आ जाता है, ये वाला पावर कुछ भी होगा वो आगे आ जाता है, इंटू समथिंग जो भी होगा, नीचे आने पर बटे के नीचे आने पर माइनस होगा, माइनस ये वाले दोनों के लिए निगेटिव। चलिए अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ, इस एक्सरसाइज 5.5 में एग्जाम्पल नंबर 29 है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले टेकिंग लॉग बोथ साइड, वी हैव log y इक्वल टू, ये अंडर रूट जो होता है वह पावर 1/2 होता है, तो पावर 1/2 में 1/2 आगे ले आइए, और log ऊपर वाला फिर नीचे वाला x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5।
अब इसी फॉर्मूले को यूटिलाइज कर लीजिए, log n इंटू एन अपॉन आर इंटू एस, आर की बात करें तो इस आधार पर log y इक्वल टू 1/2 कैपिटल ब्रैकेट log x माइनस 3 इंटू में प्लस log x स्क्वायर प्लस 4, अब नीचे आ गया तो माइनस log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। log y का अभी बताए थे 1/y इंटू dy बाई dx होता है 1/2 log t। ये ध्यान रखिएगा, log t का 1/t होता है x माइनस 3 और x का 1 आ गया, 3 का 0 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस log t 1 नीचे पहले लिख लीजिए 1/t x स्क्वायर प्लस 4 और जो t माने हैं उसका भी डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का 2x और प्लस 4 का 0 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर से log t का 1/t होता है तो नीचे लिख लो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और ऊपर जो t माने थे उसका डिफरेंशिएशन कर दो तो x स्क्वायर का 2x होगा तो यहां पर मिल जाएगा 6x प्लस x का 1 होता है तो 4 इंटू 1 ये 4 मिल गया, कैपिटल ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, नीचे से y को इधर पहुंचा दीजिए तो हमें मिलेगा dy बाई dx इक्वल टू 1/2 y और ये कैपिटल ब्रैकेट में जो लिखा है वो स्टेप नोट कर लीजिए तो 1/2 y की वैल्यू है x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 कैपिटल ब्रैकेट, ये नोट कर लीजिए 1 अपॉन x माइनस 3 प्लस 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया, वीडियो पॉज करके नोट कर लें। अभी ऊपर के एग्जाम्पल जो हमने सॉल्व किया है वो एग्जाम्पल 29 लिख दिए थे, जबकि एनसीईआरटी बुक में ये 30 था, उसको संभाल लीजिएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 31 देखें, y इक्वल टू a रेज़ टू द पावर x टेकिंग log बोथ साइड, y इक्वल टू हम लिख दे रहे हैं a रेज़ टू द पावर x, log दोनों तरफ ले रहे हैं। अब देखिए log m रेज़ टू द पावर n तो n log m x आगे आ जाएगा इंटू log a, बेस न लिखे होने पर याद रखें बेस e होता है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, log y का डिफरेंशिएशन होता है 1/y dy बाई dx इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1 होता है इंटू log a बेस e के साथ। तो इस प्रकार से हमें मिला dy बाई dx, नीचे से y को यहां पर पहुंचा दीजिए तो y इंटू log a, y की वैल्यू रख दीजिए a रेज़ टू द पावर x और इंटू में क्या लिख रहा है log a, चाहो तो लिख सकते हो a रेज़ टू द पावर x इंटू log a बेस e। तो इस तरह से आपको याद क्या रखना है y इक्वल टू a रेज़ टू द पावर x, तब इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट याद रखिएगा dy बाई dx इक्वल टू a रेज़ टू द पावर x इंटू log a बेस e। जैसे a इक्वल टू 10 रख दे तो dy dx ऑफ 10 रेज़ टू द पावर x इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर x इंटू log 10 बेस e, 10 रेज़ टू द पावर x इंटू log 10 बेस e। अलग से याद रखना है आपको, वीडियो पॉज करके नोट कर लें। अब आप देखें एग्जाम्पल नंबर 32, y इक्वल टू x रेज़ टू द पावर sin x, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं टेकिंग log बोथ साइड वी हैव log y इक्वल टू, अगर यहां पर log लोगे x के पावर sin x मिल गया है यहां पर
तो जैसा कि आप जानते हो log m रेस्ट टू द पावर n इक्वल टू n आगे आ जाता है, तो यहां पर हम लिखेंगे sin x इंटू क्या होगा, sin x इंटू log x। अब यहां पर ये फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। अलग से याद रखिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, log y का डिफरेंशिएशन होता है 1/y इंटू dy बाई dx इक्वल टू क्या होता है, इस तरह से भी समझ सकते हैं, फर्स्ट इंटू सेकंड, अलग अलग फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो फर्स्ट डैश इंटू सेकंड प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड का डैश। यहां पर फर्स्ट जो है वह u माने और सेकंड को v माने। u का मतलब फंक्शन ऑफ ux है, v का मतलब फंक्शन ऑफ vx है। इस तरह से भी इसको अटेंड करेंगे, समझ सकते हैं। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, फर्स्ट इंटू सेकंड फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए तो हमें मिलेगा साइन एक्स का डेरिवेटिव इंटू लॉग एक्स प्लस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, नीचे से y को ऊपर ले जाइए तो हमें मिलेगा dy बाई dx इक्वल टू नीचे से y, और इस सिस्टम को नोट कर लीजिएगा, ये वाला y की वैल्यू रख लीजिए x रेस्ट टू द पावर साइन x, और इसका डिफरेंशिएशन हम लिख लेते हैं पूरा यहां से यहां तक का। साइन x का cos x होता है इंटू लॉग x प्लस साइन x इंटू लॉग x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। यही आपका आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट कर लें। अगर आप कैपिटल ब्रैकेट को हटाना चाहते हैं तो भी हम इसका तरीका अपना सकते हैं। इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए तो मिलेगा x रेस्ट टू द पावर साइन x इंटू कॉस x इंटू लॉग x प्लस ये क्या है, अच्छा पहले x के पावर साइन x और नीचे x आ रहा है, तो नीचे से ऊपर ले जाओगे तो x के पावर -1 इसमें एडजस्ट होगा, तो x के पावर -1 एडजस्ट होगा तो क्या मिलेगा, तो साइन x तो आ ही रहा है, -1 और आ गया नीचे की वजह से। ठीक, ऊपर ले गए और मल्टीप्लाई भी कर दिए, इनटू में क्या आ गया साइन x। यह आपका आंसर है। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 33, फंक्शन ऑफ एक्स वाई गिवन है। यह एक प्रकार से हम कह सकते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन है। इस तरह के फंक्शन में बहुत सारे प्लस के द्वारा फंक्शन ऑफ एक्स के पावर फंक्शन ऑफ एक्स कोई इस तरह से गिवन होगा, तो ऐसे में याद रखिएगा डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते। ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए लॉग इक्वल वाई इक्वल टू यू प्लस वी, तो याद रखिएगा लॉग वाई नॉट इक्वल टू लॉग यू प्लस लॉग वी, लेकिन लॉग वाई इक्वल टू लॉग यू प्लस वी हो सकता है, यानी कि इसको इस तरह से अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, पहले वाले को u मान लेते हैं, दूसरे वाले को v मान लेते हैं और तीसरे वाले को ये w मान लेते हैं, इक्वल टू a रेज़ टू द पावर b, यानी कि ये कांस्टेंट है। तो डिफरेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका क्या होगा फिर से देखें, जैसा है वैसा ही नोट कर लें, u प्लस v प्लस w इक्वल टू ये a रेज़ टू द पावर b, तो x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है dy dx ऑफ u, dy dx ऑफ v, dy dx ऑफ w और dy dx ऑफ a रेज़ टू द पावर b। यहाँ पर वेरिएबल x और y तो है नहीं, तो ऐसे में ये क्या होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो सबसे पहले u को y पावर x अटेंड करके लॉग ले करके du बाई dx फाइंड करेंगे, इसी प्रकार से dv बाई dx फाइंड करेंगे,
इसी प्रकार से डी डब्ल्यू बाई डी एक्स फाइंड करेंगे और निकाल करके इनको ऐड कर दोगे इक्वल टू 0 करके डी एट लास्ट हम इसी को अटेंड करते हुए dy बाई डी एक्स हम फाइंड करने वाले हैं। इतना मान कीजिएगा। ऐसे में पहले को u लेट कर ले रहे हैं, फंक्शन के पास फंक्शन है, लॉग लेना जरूरी है। ऐसे में लॉग लिया ही जाता है, बिना लॉग के सॉल्यूशन आगे नहीं बढ़ा सकते। तो इसका लॉग लेोगे तो मिलेगा लॉग u इक्वल टू जो पावर होता है आगे रहता है x इंटू लॉग y। अब डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट तो मिलेगा 1 अपॉन u इंटू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड के हिसाब से चलो तो फर्स्ट का डैश तो x का डैश इंटू लॉग y प्लस x इंटू लॉग y का डैश। डैश का मतलब डिफरेंशिएशन से है। तो इस प्रकार से डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू मिलेगा, नीचे से u को इधर पहुंचा दीजिए और इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 होता है इंटू लॉग y प्लस x इंटू लॉग y का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन y डी वाई बाई डी एक्स। u की वैल्यू रख दीजिए और इंटू भी कर दीजिए। तो इस प्रकार से हमें मिलेगा डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू u मतलब इसको अंदर पहुंचाना है y रेस्ट टू द पावर x इंटू लॉग x लॉग y ये वाला प्लस u के जगह पर y रेस्ट टू द पावर x इसमें भी तो y रेस्ट टू द पावर x इंटू x अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो y की पावर 1 को इधर पहुंचा दिए पावर -1 तो हमें मिलेगा डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू y रेस्ट टू द पावर x इंटू लॉग y प्लस y रेस्ट टू द पावर x -1 इसके वजह से ऊपर पहुंचा दो इंटू x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो यह आपका इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। अब चलते हैं दूसरे को v मार्क करके अटेंड करेंगे। तो लेट v इक्वल टू x रेस्ट टू द पावर 1 तो इसका डिफरेंशिएशन कर दें, लॉग ले लें पहले। तो लॉग v इक्वल टू y आगे आ गया लॉग x इंटू में फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा दीजिए। लॉग v का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन v इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड तो फर्स्ट का डैश इंटू सेकेंड प्लस क्या होगा y फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन लॉग x का डिफरेंशिएशन v को इधर पहुंचा दीजिए तो dv बाई dx मिल गया हमें v और ये पूरा का पूरा अटेंड कर लोगे। v की वैल्यू क्या है x रेस्ट टू द पावर y और इसका डिफरेंशिएशन जैसा भी है नोट करो y डैश का मतलब होता है dy dx ऑफ y। तो dy बाई dx इंटू लॉग x प्लस y इंटू लॉग x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x। अब x के पावर y का अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा dv बाई dx इक्वल टू v सॉरी इसको अंदर पहुंचा लो तो x रेस्ट टू द पावर y इंटू dy बाई dx इंटू लॉग x प्लस इसको इसमें पहुंचाओगे तो ये देखो x के पावर 1 है इसमें पावर -1 होगा तो x के पावर y -1 इसके वजह से आ गया इंटू कर रहे हैं इंटू ये वाला y आ गया। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 3 में देखें u v w तो इसको हम u माने थे इसको v माने थे तो इसको अब हम w मानेंगे। तो w बराबर क्या है x रेस्ट टू द पावर x लॉग ले लीजिए लॉग w इक्वल टू मिल जाएगा ये पावर आगे आ गया x इंटू लॉग x
इनटू का मतलब फर्स्ट इनटू सेकंड हो गया। इसका डेरिवेटिव फाइंड कीजिए। लॉग डब्ल्यू का डेरिवेटिव होता है 1/w इनटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन इनटू लॉग एक्स प्लस ये एक्स इनटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव मीन्स एक्स का 1 इनटू लॉग एक्स प्लस एक्स इनटू इसका 1/x होगा तो x इंटू 1/x ये 1 हो जाएगा। तो इस तरह से यहां पर डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, नीचे से w को ऊपर पहुंचा दीजिए और w की वैल्यू है x रेज़ टू द पावर x और ये ब्रैकेट में log x प्लस 1। तो इस प्रकार से du बाई डी एक्स मिल गया, dv बाई डी एक्स मिल गया, dw बाई डी एक्स मिल गया। अब इनको जोड़ करके 0 कर लीजिए तो आपका dy बाई डी एक्स फाइंड आउट हो जाएगा। 1 मिनट विचार करते हैं इससे संबंधित जानकारी के लिए। यह इक्वेशन ये थर्ड हो गया। इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को जोड़ करके 0 कर दोगे तो dy बाई डी एक्स हम निकाल सकते हैं। देखिए वीडियो पॉज करके समझने की कोशिश कीजिए। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को एक साथ जोड़ करके dy बाई डी एक्स कैसे फाइंड करते हैं समझाना चाहते हैं। देखिए ध्यान से। जैसा कि आपको पता है कि हमने dy बाई डी एक्स फाइंड कर लिया, dv बाई डी एक्स फाइंड कर लिया, dw बाई डी एक्स फाइंड कर लिया। पहले को u माने थे, दूसरे को v और तीसरे को w और a रेज़ टू द पावर b को कांस्टेंट दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यही चीज क्या हो जाएगा, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स प्लस dw बाई डी एक्स। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब इन तीनों इक्वेशंस से इन तीनों को रख करके dy बाई डी एक्स हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। dy बाई डी एक्स हमें फाइंड करना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो पहला वाला नोट कर लें, क्या है यहाँ पर, ये चीज देखिए y रेज़ टू द पावर x इंटू लॉग y इंटू प्लस y रेज़ टू द पावर x माइनस 1 इंटू x इंटू dy बाई डी एक्स प्लस, अब dv बाई डी एक्स को रख लो x रेज़ टू द पावर y इंटू dy बाई डी एक्स इंटू लॉग x प्लस x रेज़ टू द पावर y माइनस 1 इंटू y प्लस, और इक्वेशन थर्ड है x रेज़ टू द पावर x और इंटू लॉग x प्लस अंदर गुणा कर दे तो x रेज़ टू पावर x मिला। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको पहले हटा देते हैं, जगह मिल जाए हमें, नोट कर चुके हैं। इसमें हम एक काम करेंगे, dy बाई डी एक्स को एलिमिनेट करेंगे जहां जहां है और अदर को उस पार पहुंचा दीजिए, इसको उधर पहुंचाइए और इसको भी पहुंचाइए, इनको सबको उस पार पहुंचा दीजिए निगेटिव के द्वारा। तो dy बाई डी एक्स के साथ हमें क्या मिला, y रेज़ टू द पावर x माइनस 1 इंटू एक्स, अब प्लस क्या है यहाँ पर x रेज़ टू द पावर y, और तो है नहीं dy बाई डी एक्स, तो आगे लिख लीजिए dy बाई डी एक्स। माइनस के साथ में क्या मिला, अब ये चीज देखना है, इसको उस पार ले जा रहे हो, y रेज़ टू द पावर x इंटू ये log x, ये log y, ये वाला, और फिर इसके बाद इसको नोट कर लो, प्लस x रेज़ टू द पावर y माइनस 1 इंटू y प्लस x रेज़ टू द पावर x इंटू लॉग x प्लस x रेज़ टू द पावर x। ये ध्यान रखिएगा, ये वाला इक्वेशन नंबर थर्ड था, मल्टीप्लाई करके हमने ये वैल्यू प्राप्त किया है। अब हमें क्या मिला, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस के द्वारा इसको लेता हूं नीचे, तो y रेज़ टू द पावर
एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस एक्स रेस्ट टू द पावर वाई, और इनको अटेंड कर लो ब्रैकेट के द्वारा, वाई रेस्ट टू द पावर एक्स इंटू लॉग वाई प्लस एक्स रेस्ट टू द पावर वाई माइनस वन इंटू वाई प्लस एक्स रेस्ट टू द पावर एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स रेस्ट टू द पावर एक्स। यही आपका आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अभी यहां पर x के पावर y को लिख दिए गए इंटू लॉग एक्स छूट गया, यहां पर लॉग एक्स छूट गया है, तो अब यही चीज नीचे पहुंचेगा इंटू में ये लॉग एक्स, तब जाकर के आंसर हुआ। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब आप देखेंगे एक्सरसाइज 5.5 का कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, y इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, टेकिंग लॉग बोथ साइड। जैसा कि जानते हैं बीच में जब इंटू होता है तो लॉग लेने पर बीच में प्लस हो जाता है, तो लॉग y इक्वल टू लॉग cos x इंटू में प्लस हो जाता है, लॉग cos 2x फिर से इंटू में प्लस हो गया, लॉग cos 3x ऐसा इसलिए हुआ कि log m इंटू n इंटू r इक्वल टू log m प्लस log n प्लस log r मिलता है, वही चीज कर लिया। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिलेगा log y का डिफरेंशिएशन 1/y इंटू dy बाई dx। ध्यान से देखिएगा, log t 1/t हो जाएगा, 1/t ये cos x, और जो t माने हो उसका डिफरेंशिएशन cos x का माइनस में sin x हो जाएगा। फिर से प्लस, यहां पर देखिए log cos 2x, तो log ये t हो गया, log t का डिफरेंशिएशन 1/t 1/cos 2x, और cos 2x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस में sin 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन होता है ये 2 प्लस, फिर से log t का डिफरेंशिएशन होता है log t का 1/t मीन्स cos 3x, और cos t का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin t, मतलब कि ये वाला t sin 3x, और 3x का डिफरेंशिएशन ये 3 हो जाएगा। अब आगे जरा देख लीजिए, dy बाई dx नीचे से ऊपर y पहुंचा लीजिए, y सभी में निगेटिव को बाहर कर लीजिए, साइन बाई कॉस ये 10x हो गया, माइनस बाहर निकाल चुके हैं, ये प्लस हो गया 2 साइन बाई कॉस 10 मिल गया 2x प्लस निगेटिव बाहर जा चुका है, ये 3 इंटू साइन बाई कॉस ये मिल जाएगा 10 3x। यही आपका आंसर है। y अगर अटेंड कर लो और अच्छी बात है, तो हमें मिलेगा dy बाई dx इक्वल टू माइनस y की वैल्यू क्या है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x इंटू कैपिटल ब्रैकेट 10x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। यही आपका आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, अंडर रूट को पावर 1/2 कर लिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड वी हैव लॉग y इक्वल टू लॉग m के पावर n में पावर आगे आ जाता है 1/2 लॉग जैसा है ये चीज आ जाएगा इक्वल टू 1/2 लॉग ये m इंटू n अपॉन r एस टी। इस हिसाब से चलोगे तो लॉग x माइनस 1 इंटू में प्लस हो जाएगा, लॉग x माइनस 2 नीचे जाओ तो माइनस होगा, लॉग x माइनस 3 फिर से माइनस, लॉग
एक्स माइनस 4 और फिर से माइनस करके लॉग एक्स माइनस 5, इतना समझे। अब क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लॉग वाई का 1/y इंटू dy बाई dx इक्वल टू मिलेगा ये 1/2। अब देखिए लॉग t 1/t होता है, पहले नीचे लिखते हैं x माइनस 1 और अंडरलाइन का भी डिफरेंशिएशन होता है, x का 1 और 1 का 0 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस फिर से log t का डिफरेंशिएशन 1/t मीन्स नीचे x माइनस 2, x का 1 हो गया, 2 का 0 माइनस, फिर से log t का 1/t होता है, नीचे x माइनस 3 मिल गया यहाँ पर और x का 1 लिख दिया, ये निगेटिव आ रहा है, निगेटिव लिख लो। फिर से यहाँ पर log t का 1/t होता है, नीचे पहले लिख लो t, x माइनस 4 और x का 1 हो जाता है और 4 का 0 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर से माइनस आ रहा है, यहाँ पर माइनस करिए और इस जगह पर log t का 1/t होता है, x माइनस 5, x का 1, 5 का 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, नीचे से y को इधर पहुंचा दीजिए तो हमें मिलेगा dy बाई dx इक्वल टू 1/2 y लिख करके, और ये जितना भी कैपिटल ब्रैकेट का स्टेप है उसको नोट कर लेना है, इक्वल टू मिलेगा 1/2 y, ये वाला वैल्यू नोट कर लीजिए, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5 कैपिटल ब्रैकेट। अब इनको कैपिटल ब्रैकेट वाला पूरा नोट करना है, 1/x माइनस 1, 1/x माइनस 2 और निगेटिव के साथ 1/x माइनस 3, निगेटिव के साथ 1/x माइनस 4, निगेटिव के साथ 1/x माइनस 5। यही आपका आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, dy बाई dx फाइंड आउट हो चुका है। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, इसमें टेकिंग लॉग बोथ साइड वेयर log y इक्वल टू जो पावर होता है आगे दे दीजिए cos x इंटू log x। ये चीज ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ पर log लिखे हो तो आगे, यहाँ पर log लिखे हो तो इसका पावर आगे आ गया, log के साथ log आ गया। यह इंटू है, यहाँ पर इंटू के पहले ये फर्स्ट हो गया और ये स्टेप सेकंड हो गया। इसको हम थोड़ी देर के लिए u मान लेते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए v मान लेते हैं। अब u इंटू v का डेरिवेटिव पर हम विचार कर लेते हैं, u इंटू v के डेरिवेटिव पर विचार करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। वी हैव dy बाई 1/y इंटू dy बाई dx इक्वल टू cos x का डैश मतलब डिफरेंशिएशन इंटू log x प्लस cos x इंटू log x का डिफरेंशिएशन। अब इसमें देख लीजिए, नीचे से y को इधर पहुंचा लीजिए तो मिलेगा dy बाई dx इक्वल टू y और y के साथ इसको एडिटिव नोट कर सकते हैं यहां से, और यहां तक के कॉन्सेप्ट को कैपिटल ब्रैकेट वाले कॉन्सेप्ट को कैपिटल ब्रैकेट वाले कॉन्सेप्ट के साथ नोट कर सकते हैं, या डिफरेंशिएशन करके इसको नोट कर सकते हैं, या y की वैल्यू जैसा दिखाई दे रहा है उसको नोट करिए। log x के पावर cos x और फिर क्या मिला, कैपिटल ब्रैकेट वाला स्टेप अब लिखने जा रहे हैं। cos x का डिफरेंशिएशन होता है, डैश आ रहा है ना डिफरेंशिएशन, माइनस sin x इंटू ये आ रहा है तो इंटू लिख लो, log x ये प्लस है तो प्लस लिख लो, ये cos x है तो cos x लिख लो, ये इंटू है तो इंटू कर लो। अब यहां पर log t का डिफरेंशिएशन, log t का क्या होता है 1/t, तो 1/t, t ये है log x, log x लिख दिया,
इंटू dy dx ऑफ अंडरलाइन मीन्स log x। अगर चाहते हैं तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x यहीं पर लिख सकते थे, कोई बात नहीं, आगे बढ़ा दे। तो dy बाई dx इक्वल टू log x के पावर cos x, और पॉजिटिव वाला पहले लिख लीजिए cos x इंटू ये चीज देखिए log x आ रहा है 1 और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है dy dx ऑफ log x 1/x होता है। तो 1/x इसको यहां पर लिख लीजिए और निगेटिव वाले को बाद में लिख लीजिए sin x इंटू log x। यही आपका आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। इसे cos x अपॉन x log x माइनस इसको भी नोट करके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है y इक्वल टू x रेज़ टू द पावर x माइनस 2 रेज़ टू द पावर sin x। ऐसे में पहले को u मानते हैं माइनस दूसरे को v मानते हैं। इस प्रकार हमें मिला y इक्वल टू u माइनस v। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस प्रकार से हमें मिला dy बाई dx इक्वल टू du बाई dx माइनस dv बाई dx। इसी को हमें फाइंड आउट करना है। तो ऐसे में पहले को लेट u इक्वल टू x रेज़ टू द पावर x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये log ले लीजिए तो हमें मिला log u इक्वल टू यहाँ पर log लोगे तो x रेज़ टू द पावर x इक्वल टू मिला हमें x इंटू log x। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन मिला 1/u du बाई dx इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो x डैश इंटू log x प्लस x इंटू log x का डैश। तो इस प्रकार से हमें मिला du बाई dx। नीचे से u को इधर पहुंचा दीजिए। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है इंटू log x प्लस x इंटू log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो x से x कैंसिल हो जाएगा। u की वैल्यू पुट अप करोगे तो हमें मिलेगा x रेज़ टू द पावर x और ब्रैकेट में ये 1 होगा और प्लस ये log x 1 प्लस ये log x मिला। इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। अब यहाँ पर v इक्वल टू लेट v इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर sin x मिल गया। अब log ले लीजिए तो log v इक्वल टू मिला हमें sin x जो पावर है आगे आ जाएगा, sin x आगे आ गया, log 2 ध्यान रखिएगा बेस e पर है। तो log v का डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट तो हमें मिलेगा 1/v dv बाई dx इक्वल टू sin x केवल है, log 2 तो कांस्टेंट है। तो sin x का cos x होता है इंटू log ये 2 मिला बेस e के साथ में, बेस e के साथ में, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें मिला dv बाई dx इक्वल टू v इंटू cos x इंटू log 2 बेस e। v की वैल्यू रख दीजिए 2 रेज़ टू द पावर sin x, 2 रेज़ टू द पावर sin x इंटू cos x इंटू log 2 बेस e। ये इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, dy बाई dx फाइंड करना है इक्वल टू du बाई dx इक्वेशन 1 है तो लिख दीजिए x रेज़ टू द पावर x 1 प्लस log x प्लस इक्वेशन 2 देख लीजिए 2 के पावर sin x इंटू cos x
इंटू लॉग 2 बेस ई, यही आपका आंसर है। डिवाइड बाई डी एक्स मिल गया हमें। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। बीच में यहाँ पर निगेटिव है तो यहाँ पर निगेटिव कर लीजिएगा। अब वीडियो पॉज कर लें और नोट कर लें। एन के पावर क्यूब में जो पावर होता है वो आगे ले आइए, p इंटू लॉग m मिल जाएगा, इंटू में प्लस हो जाता है, फिर से घात यानी पावर को आगे ले आइए, इंटू लॉग n। इस फॉर्मूले का हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड वी हैव लॉग y इक्वल टू, ये पावर को आगे ले आइए, 2 इंटू लॉग x प्लस 3 प्लस पावर को आगे ले आइए 3 इंटू लॉग x प्लस 4, फिर से इस पावर को आगे ले आइए 4 लॉग x प्लस 5। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो लॉग y का डिफरेंशिएशन 1/y dy बाई dx इक्वल टू होगा ये 2। अब यहां पर जरा देखिए, log t का 1/t होता है, x प्लस 3 और x का 1 होगा तो कोई बात नहीं, 2 इंटू 1 2 ही रहता है, प्लस ये आ गया 3। अब यहां पर देखिए log t का 1/t होता है 1/x प्लस 4 और x का 1 होगा, 3 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ही रहेगा, 4 का 0 प्लस यहाँ पर 4 लिख लीजिए। और यहाँ पर जरा देखिए log t का 1/t होता है x प्लस 5 और x का 1 हो जाएगा और 5 का 0, यानी कि ये स्थिति बन जाएगी। और इस प्रकार से हमें मिलेगा डिवाइड बाई dx इक्वल टू, नीचे से y को ऊपर उठा करके और ये कैपिटल ब्रैकेट वाले स्टेप को पूरा का पूरा नोट कर लेना चाहिए। यानी कि y की वैल्यू क्या है, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 और 2 3 4, ठीक है ना, 2 3 ये 3 4 5, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, ये जी चलिए कोई बात नहीं, इनटू इसको नोट कर लीजिए, 2 अपॉन x प्लस 3, 3 अपॉन x प्लस 4 प्लस 4 अपॉन x प्लस 5, यही आपका आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। जहां तक इस क्वेश्चन में आंसर मिलाने की बात है तो एक काम करते हैं, एक पावर कम करते हुए यहीं पर रोक दीजिए। जैसे x प्लस 3, x प्लस 4 के पावर 3 में कम कर दो तो 2 हो गया, और x प्लस 5 के पावर 1 कम कर दो 3, और इनटू ये चीज देखिए, एक जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये 2 इंटू एक्स प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल होगा तो ये दोनों बचेगा x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5, प्लस इसी प्रकार से 3 के साथ x प्लस 4 से x प्लस 4 जो हम नहीं लिखे हैं वो अंदर मल्टीप्लाई करने पर कैंसिल होगा तो ये दोनों बचेगा। तो x प्लस 3, x प्लस 5 प्लस 4, इसके साथ x प्लस 5 वाला कट जाएगा तो x प्लस 3, x प्लस 4 बचेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमें आंसर मिलेगा डिवाइड बाई dx इक्वल टू x प्लस 3, x प्लस 4 के पावर 2, x प्लस 5 के पावर 3 इंटू यहाँ पर 2 के साथ क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 4 5 9x और प्लस 5 के 20 प्लस यहाँ पर 3 के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 5 3 8 8x प्लस 5 3 15 प्लस ये 4 के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 4 3 7x और प्लस 4 3 12। अब इसको और सही से लिख दिए, डिवाइड बाई dx इक्वल टू एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 के पावर 2 इंटू एक्स प्लस 5 के पावर 3 और अब मल्टीप्लाई कर लो एक्स स्क्वायर में यहाँ पर 2 आ गया, एक्स स्क्वायर में यहाँ पर 3 आ गया, एक्स स्क्वायर में यहाँ पर 4 आ गया, प्लस एक्स के लिए देख लो यहाँ पर 18 आ गया, प्लस इस जगह पर 24 आ जाएगा,
और इस जगह पर 28 आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट में क्या क्या आएगा, ये 40 प्लस ये 15 या 45 प्लस 12 तो इस प्रकार से इसको कैलकुलेट करोगे, 4 को 9x² मिल जाएगा, प्लस इनको जोड़ोगे तो हमें मिलेगा, हाँ तो इनको जोड़ोगे तो मिलेगा 70x और इसको जोड़ोगे तो मिल जाएगा ये 133 और इस तरह से इसके मल्टीप्लाई में आपका जवाब मिल जाएगा। वीडियो पॉज करके नोट कर लें। यह भी आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन है जिसमें पहले वाले को u और दूसरे वाले को v मानेंगे। इस प्रकार से y = u + v जब मिल जाएगा तो dy/dx क्योंकि हमें फाइंड करना है तो u का डिफरेंशिएशन u' होगा और v का डिफरेंशिएशन v' होगा। तो इसी को हमें अटेन करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसको शुरुआत करने के लिए चलिए सॉल्व करते हैं। ये लेट u = x + 1/x के पावर x मिल गया, लॉग ले लीजिए, लॉग u = मिलेगा और आगे ले लीजिए x इंटू ये लॉग x + 1/x मिला, इंटू में ये प्लस हो गया, फर्स्ट हो गया, ये सेकंड मिल गया, लॉग u का डिफरेंशिएट कर दो तो 1/u इंटू du/dx = मिला, फर्स्ट इंटू सेकंड के हिसाब से फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकंड लॉग x + 1/x प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव, ये क्या होगा, सेकंड का डेरिवेटिव, ये चीज देख लीजिए, dy/dx ऑफ log x + 1/x, इसको अटेंड कर लीजिए। x' को ही हम कहते हैं dy/dx ऑफ x, फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकंड प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव। चलिए du/dx = नीचे से u को ऊपर पहुंचा लीजिए, इसको ऊपर पहुंचा लीजिए, x का 1 इंटू log x + 1/x प्लस x इंटू ये वाला क्या मिला, log t का क्या होगा 1/t x + 1/x और x का डेरिवेटिव 1 होता है और 1/x का डेरिवेटिव जो होता है -1/x² होता है, तो -1/x² मिल जाएगा। u की वैल्यू रख लीजिए तो हमें मिलेगा क्या, du/dx = u मीन्स x + 1/x के पावर x, u की वैल्यू रख दिए और ये लिख लीजिए, नोट करिए जैसा है वैसा, log x + 1/x और यहाँ पर देखिए प्लस ये x ब्रैकेट में 1 - 1/x² और नीचे x + 1/x, इसको सॉल्व करके आगे बढ़ा दीजिएगा, ये आपका काम है। अब इसके बाद में v = है x के पावर, ये क्या है, एक क्वेश्चन है, x के पावर ये आपका 1 + 1/x, 1 + 1/x, ये ठीक मिला। इस प्रकार से लॉग ले लीजिए, लॉग v = मिल जाएगा, पावर आगे आ जाएगा 1 + 1/x इंटू ये पावर आगे आ गया, log x लिख दीजिए और इंटू का मतलब फर्स्ट इंटू सेकंड चलेगा, log v का डेरिवेटिव मिलेगा 1/v dv/dx = 1 + 1/x का डेरिवेटिव इंटू log x प्लस 1 + 1/x इंटू log x का
डेरिवेटिव आपको सब पता ही है। इस प्रकार से dv बाई dx इक्वल टू नीचे से v यहाँ पर पहुंचाएंगे आप और v की वैल्यू भी रख दीजिए। क्या करना है, इसको यहाँ पहुंचा भी दीजिए, v की वैल्यू भी रख दीजिए। तो x के पावर मिला 1 प्लस 1 अपॉन x, कैपिटल ब्रैकेट में इसी को नोट करने आ रहे हैं। तो 1 का डिफरेंशिएशन डैश आ रहा ना, डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ पर सोच लीजिएगा। 1 का 0 ना लिखिए, 1 अपॉन x का माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर होगा इनटू log x अब प्लस ये चीज देखिए log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x नीचे, इसको सही से लिख दीजिए 1 प्लस 1 अपॉन x मिल गया, कैपिटल ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ पर इसकी बारी है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, यही हमें आगे बढ़ाना है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिला, du बाई डी एक्स लिख लीजिए पहले, ये वाला du बाई डी एक्स है। तो इसको हम लिख दे रहे हैं इक्वेशन 1 और प्लस dv बाई डी एक्स को इक्वेशन नंबर 2 हम लिख दे रहे हैं। आप का काम है कैलकुलेट योर सेल्फ। तो इस प्रकार से आपका आंसर हम जरूर लिख देंगे, मिलान कर लीजिएगा। देखिए हमने कैलकुलेट कर दिया यहाँ पर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एलसीएम लेने पर एक्स काट दीजिएगा, नीचे एक्स मिल गया यहाँ पर, और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, और नीचे से एक्स को कैंसिल करके हमें मिलेगा इस जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसको कैलकुलेट करके देखिए एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स और नीचे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एलसीएम कॉमन कर लीजिए। तो ये सब स्टेप इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अटेंड करते हुए आप देखेंगे तो ये फर्स्ट जवाब ये मिला, सेकंड प्लस करके ये मिला, यही आपका आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट करने और समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में log x पावर x प्लस x के पावर log x, इसमें पहले को u मान लेते हैं, दूसरे को v लेट करेंगे। y इक्वल टू अगर u प्लस b है तो डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू u डैश प्लस b डैश जोड़ देंगे। पहले डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ u फाइंड करेंगे, इसके लिए लेट कर लेते हैं u इक्वल टू log x पावर x टेकिंग log बोथ साइड, तो यहाँ log रखोगे तो log x के होल पावर x, तो ये x आगे आ जाएगा तो मिलेगा log u इक्वल टू x आगे आ गया इनटू log x, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिलेगा du बाई डी एक्स इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन इनटू log x प्लस x इनटू log x का डिफरेंशिएशन। चलिए इस प्रकार से हमें मिलेगा du बाई ये 1 अपॉन u भी तो आएगा, 1 अपॉन u इनटू, तो du बाई डी एक्स इक्वल टू u और इसका x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू log x प्लस x इंटू, अब यहाँ पर देखिए log t का डिफरेंशिएशन 1 बाई टी होगा, मीन्स t का मतलब 1 बाई log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x जो t माना गया है। अब देखिए याद रखिए log u का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन u du बाई डी एक्स होता है, u छूट गया था, इसको समझिएगा। du बाई डी एक्स इक्वल टू u को नीचे से उठा के ऊपर पहुंचा दीजिए इस जगह पर, यहाँ पर, ठीक है। अभी कैपिटल ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, अब लगा दिया हमने कैपिटल ब्रैकेट, u की वैल्यू रख दीजिए, तो हमें मिलेगा du बाई डी एक्स इक्वल टू u की वैल्यू क्या है, log x के पावर x, और ये log x प्लस x इंटू 1 अपॉन log x इंटू 1 अपॉन x। तो इस प्रकार से यहाँ से x कैंसिल हो गया। चलिए du बाई डी एक्स फाइंड आउट हो गया। अब v इक्वल टू क्या है,
एक्स के पावर लॉग एक्स है। तो यहां पर लॉग ले लीजिए तो मिलेगा लॉग, यहां पर दिए थे ना, तो ये घात आगे आ जाएगा, लॉग एक्स इंटू ये वाला लॉग एक्स आ गया, यानी कि लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए लॉग बी का डिफरेंशिएट कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी है लॉग बी का होगा 1/v डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, हाँ, टी के पावर 2 का 2t होता है 2t 2 log x, ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ अंडरलाइन log x। तो क्या मिला 2 log x इंटू log x का 1/x मिल गया। अब एक काम कीजिए dv बाई डी एक्स चाहिए हमें, तो dv बाई डी एक्स इक्वल टू ये नीचे से भी को उठा के इधर पहुंचा लीजिए इंटू 2 इंटू लॉग एक्स अपॉन एक्स, v की वैल्यू रख दीजिए क्या है x के पावर लॉग एक्स इंटू क्या है ये 2 इंटू क्या है लॉग एक्स अपॉन क्या है x। तो ये वाला x के पावर 1 ऊपर ले जाकर के -1 कर दीजिए तो मिलेगा 2 इंटू ये वाला लॉग एक्स इंटू ये x को यहां पावर -1 कर दीजिए, x के पावर होगा log x -1। ये इक्वेशन नंबर ये 2 मिल गया, इसको जरा ध्यान रखना है क्योंकि अब हमें डिवाइड बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो ऐसे में वैल्यू डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से सॉल्व कर लीजिए तो हमें मिलेगा डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स। ये देखिए एक और काम करना है, log x पूरा एलसीएम लोगे तो इसको ऊपर ले जाने पर log x के पावर x -1 मिल जाएगा। तो जरा इसको देखिए ना, तो log x के पावर x -1 इंटू ये सोचिए ये एलसीएम में log x लोगे तो log x इंटू log x होगा +1, तो 1 प्लस कर लीजिए log x इंटू log x और प्लस करके इक्वेशन नंबर 2 देख लीजिए, यहां पर क्या है 2 इंटू log x इंटू x के पावर log x -1। इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके।